दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शुमार एप्पल भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है। कंपनी का टारगेट अगले 3 से 4 साल में टोटल आईफोन्स में से 25% भारत में बनाने का है। भारत में एप्पल आईफोन बनाने का काम ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन करती है। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन पर आरोप लगा है कि वो अपने प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी देने से मना कर रही है और इस मामले में अब सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से मामले पर रिपोर्ट मांगी है। आइए जानते हैं फॉक्सकॉन शादीशुदा महिलाओं को आईफोन बनाने के काम से क्यों दूर रखना चाहती है और सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कहा है कि मार्च 2023 में 2 बहनें फॉक्सकॉन फैक्ट्री में नौकरी के लिए जाती हैं। दोनों की उम्र 30 वर्ष से कम है। फैक्ट्री के गेट पर खड़ा सिक्योरिटी अफसर उन्हें रोकता है और शादीशुदा होने को लेकर सवाल पूछता है और उन्हें वापस लौटा देता है। बाद में एजेंसी को दिए इंटरव्यू में दोनों महिलाओं में से एक ने बताया, शादीशुदा होने की वजह से हम दोनों को नौकरी नहीं मिली। उसने बताया कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर उन्हें बस स्टैंड से फॉक्सकॉन फैक्ट्री तक ले गया था, उसने भी इस बात को बताया था कि फॉक्सकॉन शादीशुदा महिलाओं को नहीं रखते हैं, फिर भी हमने ट्राई करने का सोचा। रिपोर्ट में फॉक्सकॉन के पूर्व एचआर एग्जीक्यूटिव एस पॉल के हवाले से लिखा गया है कि कंपनी एक पूरे सिस्टम के तहत शादीशुदा महिलाओं को अपने आईफोन असेंबली प्लांट में नौकरी से दूर रखती है। क्यों? क्योंकि शादीशुदा महिलाओं के पास अविवाहित महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पारिवारिक जिम्मेदारियां यानी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना इसकी बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव मौखिक तौर पर भर्ती से जुड़े नियमों के बारे में हायरिंग एजेंसीज को बताते भी हैं। इस तरह कैंडिडेट्स खोजने और इंटरव्यू के दौरान ही शादीशुदा महिलाओं को नौकरी पाने की रेस से बाहर कर दिया जाता है। पिछले साल फॉक्सकॉन की नौकरी छोड़ने वाले पॉल बताते हैं कि फॉक्सकॉन आमतौर पर कल्चरल इशू और सामाजिक दबाव की वजह से शादीशुदा महिलाओं की भर्ती नहीं करती है। कंपनी का मानना है कि शादी के बाद महिलाओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें शादी के बाद बच्चे होना भी शामिल है। पॉल के बयान की तस्दीक फॉक्सकॉन से जुड़ी 1 दर्जन से ज्यादा हायरिंग एजेंसियों के 17 कर्मचारियों और फॉक्सकॉन के 4 मौजूदा पूर्व एचआर एग्जीक्यूटिव्स ने भी की है। हायरिंग एजेंसी और फॉक्सकॉन के एचआर से जुड़े सूत्रों ने फैमिली की जिम्मेदारी, प्रेगनेंसी और ज्यादा गैर हाजिरी को कारण बताया है। उन्होंने कहा कि इस वजह से फॉक्सकॉन चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में स्थित अपने प्लांट में मैरिड विमेन को भर्ती नहीं करती है। कई लोगों ने महिलाओं के ज्वेलरी पहनने को भी एक वजह बताया है जो प्रोडक्शन पर असर डाल सकता है। शादीशुदा महिलाओं को नौकरी पर रखने को लेकर लगी ये पाबंदी एब्सोल्यूट यानी पूरी तरह से नहीं है। फॉक्सकॉन के पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रोडक्शन का प्रेशर ज्यादा होता है या लेबर की कमी रहती है तो शादीशुदा महिलाओं को भर्ती नहीं करने के नियम में ढील दी जाती है। कुछ मामलों में हायरिंग एजेंसियां नौकरी दिलाने के लिए महिला उम्मीदवारों से उनकी वैवाहिक स्थिति छिपाने के लिए भी कहती हैं। इस भेदभावपूर्ण रवैये पर न्यूज एजेंसी ने एप्पल और फॉक्सकॉन से सवाल जवाब किए। दोनों कंपनियों ने साल 2022 की भर्ती प्रक्रिया में खामियों की बात स्वीकारी है। साथ ही कहा कि खामियों को दूर करने के लिए कदम भी उठाए गए थे। हालांकि एजेंसी का कहना है कि जिन मामलों को रिपोर्ट किया है वो साल 2023 और 2024 के हैं। अब श्रम मंत्रालय ने मीडिया में चल रही खबरों पर संज्ञान लिया है और तमिलनाडु के श्रम विभाग से एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मांगी है। साथ ही रीजनल चीफ लेबर कमिश्नर ऑफिस को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के तहत सेक्शन 5 में प्रावधान है कि पुरुष और महिला वर्कर्स की भर्ती करते समय किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर अभी तो लग रहा है कि फॉक्सकॉन के इस तमिलनाडु के प्लांट में इस तरह का भेदभाव हो रहा था।